वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। आज आप पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास का रूल और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हर कॉन्सेप्ट इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एक किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी भी क्लास में हो, इस टाइप के जरूर क्वेश्चन आते हैं और यदि आप इस रूल्स को समझ जाते हैं तो बहुत इजीली से आप सॉल्व कर पाओगे। सो लास्ट तक बने रहें। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों बोला जाता है? कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले अगर क्वेश्चन में जहां पर ब्रैकेट है आपका नजर वहीं जाना है। जैसे मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगी तो पहले क्या करना है, जहां भी ब्रैकेट दिया है पहले उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, मतलब उस ब्रैकेट को सॉल्व तो कर लिया लेकिन एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स है, एक्स की पावर 1/2 है, फिर उसको सॉल्व करना। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, जो भाग रहता है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गुणा। फिर एडिशन, इसको अभी सुनने पर लग रहा होगा क्या है, पर सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली से आपको समझ में आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस। तो आपको एक्रोनिम्स, जो इसका एक्रोनिम्स होता है, संक्षिप्त रूप होता है बोर्ड मास, इसको जरूर जाने, तभी आप प्लस माइनस डिवीजन एक साथ दे दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन तो बहुत इजीली से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन को देखते हैं, इसको एक बार जरूर देख लें कि ये है क्या। ठीक है, बोर्ड मास। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, जो कि इजी क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है 17। क्वेश्चन है 17 मल्टीप्लाई 3 माइनस 25 भागे 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें आपका नज़र कहाँ जाना चाहिए? इसमें आपका नज़र जाना चाहिए कहाँ पे? जहाँ पर पहले देखना ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो नहीं है, पावर है कहीं पे, पावर भी नहीं है। अब क्या है? उसके बाद भाग, डिवीजन। डिवीजन है मतलब इसी को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद पहला नंबर डिवीजन, फिर उसके बाद आता है बोर्ड मास में डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। एक दो बार इस चीज़ को पढ़ो, ये एक दो बार जब क्वेश्चन इस टाइप को सॉल्व करना तो बार बार यहाँ पर बोर्ड मास लिख देना, उसका मीनिंग जानना। ठीक है, दूसरा, फिर जब इसको सॉल्व कर लोगे फिर ये दूसरा में ये भी है एक, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, फिर प्लस माइनस करना है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 17 गुणे 3 लिखे रहने देंगे। पहले जो रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। 25 में 5 को डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 25 प्लस 7 गुणे 3। अब इसमें और इसको गुणा करना है तो ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 17 तिया 51। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5 का 5 लिखे रहने दो, प्लस 7 3 21, 7 3 जा 21। अब क्या करना है, ये प्लस है और ये प्लस है, इसको जोड़ देना है, फिर इसको घटा देना है। ये माइनस है ना, तो इसको बाद में करना है। तो पहले काम क्या है, आपको करना है इसको, ये वाले को और ये वाले को। ठीक है, तो 51 और 21 कितना होता है? 1 1 2 2 5 5 6 7 -5। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा? तो 72 में 5 कितना आएगा? तो 12 2 3 मतलब 7 और 7 है 67। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, कितना आएगा? 67। ठीक है, तो कैसे पता चला? ऐसे भी घटाया करो डायरेक्ट। 70 में 5 कितना गया? 65, 2 प्लस है तो 67। तो इसमें ये पता चलता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे हार्ड देती हूँ थोड़ा सा और, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। बट बोर्ड मास का रूल समझ जाते हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन रहेगा आप बहुत इजीली से सॉल्व कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कॉपी में लिखें, सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, 7/8, ठीक है, डिवाइड भागे 5/4, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 3/5 गुणे 1/4 माइनस 3/10। ऐसे क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करना है, कोई अपने आप को ज़्यादा ओवरलोड न दे देना कि एलसीएम निकाल दें। अगर आप एलसीएम निकालने बैठोगे तो और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एलसीएम सोचो ही नहीं। आपको वही रूल्स याद करना है कि बोर्ड मास में जाना, मतलब आपके माइंड में प्लस माइनस इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट सोचो कि बोर्ड मास रूल हमें लगाना, अप्लाई करना। देख रहे हैं पहला क्या है, डिवीजन है, ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, तो पहले डिवीजन में जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई में जाएंगे, फिर लास्ट में ये कर देंगे। अब देखो कभी भी भाग देते हो, एक मैं वीडियो अपलोड करी हूँ बहुत अच्छे से जिसमें डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन भिन्न का जो डिवीजन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, जैसे कि 7/8 दिया है भागे 5/4। अब इसको डिवाइड करना है तो आपको क्या करना है, पहले 7/8 भागे का गुणा कर दो क्योंकि ऐसे में इजी रहता है सॉल्व करना, फिर इसको उल्टा कर दो, बस आपको यही इसको उल्टा कर देना, मतलब 4 को ऊपर जाने देना है हर के पास, सॉरी अंश के पास, और अंश को हर के पास, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। फिर क्या, जो कटे तो काट देना है, बस यहाँ पर भी वही लिख देते हैं 4/5। बट रूल में आप ये ना सॉल्व करने लगना कि अब तो ये गुणा हो गया, ये इसलिए सॉल्व करने का आइडिया बता रही हूँ। ऐसे में क्या होता है, काटना इजी हो जाता है, 4 दूना 8, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इसको कट करने के बाद, जैसे 4, ये 4 दूना 8, ठीक है, इतना प्लस 3/5, इसको भी गुणा कर ही सकते हो, यहाँ पर तो सॉल्व कर ही लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, फिर दूसरे में गुणा करना है, तो गुणा में ऊपर नीचे कुछ कट रहा नहीं कट रहा, देख लो ऊपर नीचे नहीं कट रहा, नीचे नीचे नहीं कटता है, गुणे में क्या होता है एक टाइप का भाग ही देखना ऊपर नीचे, ठीक है। तो अंश और हर में देख रहे हैं 3 4 5, एक ऊपर नीचे नहीं कट रहा, 5 चौके 20 माइनस 3/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ऊपर क्या है, 4 एकम 4 था तो 1 है 7, ठीक है, ऊपर 7 और 1 है मतलब 7, नीचे 2 और 5 है, 2 पंचे 10 क्योंकि गुणा है, प्लस 3/20 माइनस 3/10, इतना दिया हुआ। अब एलसीएम निकालोगे, सॉल्व करने के बाद एलसीएम सोचोगे। अब क्या है, अब कुछ या एलसीएम भी ना निकालो, अभी इसको सॉल्व कर लो तब एलसीएम निकालो, या फिर अब जब गुणा भाग ये सब खत्म हो जाए तब सोच सकते हो एलसीएम, तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम भी निकाल लोगे तब भी सही है, या इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो तब भी सही है। जब प्लस माइनस आए तब फिर मिस्टेक नहीं होता है, इस टाइप का छोटा सा, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो एक बार सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर पूरे में ही देख लेते हैं एलसीएम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 10 20, 10 का एलसीएम क्या होगा 20, आप निकाल के देखो 10 20, 10 का एलसीएम 20, क्योंकि देखो 20 10 में भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 में, 20 खुद में तो हो ही जाता है। तो 10 दूना 20, 2 में गया तो 2 का मल्टीप्लाई, 7 दूना 14 प्लस 20 एकम 20 तो 3 ही होगा, 10 दूना तो 2 3 6। इसको सॉल्व करो, पहले प्लस करो, देखो करे तो वही एलसीएम लेकिन ऊपर प्लस ही पहले करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो 14 3 17 माइनस 6/20, कितना आंसर आ जाएगा, 17 में 6 माइनस करेंगे तो 11/20, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है पहले क्या प्रॉपर सॉल्व करना है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करो, डिवीजन है उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद आपको एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। अगर आप इस टाइप का सॉल्व करते हैं तो आपको आपके साथ मतलब मिस्टेक नहीं होगा, आंसर सही आएगा। ओके, तो ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इस टाइप के आते ही आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, कितने लोग कर लोगे सॉल्व कि नहीं। 1/2 -5/9, ठीक है, डिवाइड में है, भाग में है, क्या है 5/9, डिवाइड में 2/3, ठीक है, फिर गुणे में है 1/2। अब इसको हम हिंट दे रहे हैं, फिर आपको सॉल्व करना है। हिंट ये दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहली बात, ये भिन्न को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो इस साथ में भागे और गुणा आ गए, तो आप साथ में तो सॉल्व नहीं कर सकते हो जब प्लस माइनस बीच में हो। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर इसके साथ गुणा कर दोगे। जो भी आंसर आएगा तो इसके साथ गुणा कर दोगे। पहले यहाँ पर भाग करना, फिर गुणा, फिर जो आंसर सब में आएगा तो इसके साथ करोगे, मतलब 1 2 3। पर भिन्न को सॉल्व कर लेना, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 माइनस 5/9, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, गुणे 1/2। देखो इजी हो गया ना। अब पहले ये वाले गुणे को कर लो, क्योंकि भाग वाले पोर्शन का है ना, कि अब सोच लेना गुणा है, पहले भाग वाले पोर्शन का है, तो इसको कैंसिल कर दो और सॉल्व करो, ठीक है। 5/2 माइनस कितना हो जाएगा, 5/3 दूना 6 गुणे 1/2। अब इसको सॉल्व करके आपको बताना है आंसर क्या आएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट में, ठीक है, आपको बताना है कितने लोग हो जो कि बताने वाले हैं। सो वीडियो कैसी लगी, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।